वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और क्या हाल चाल हैं। आज मैंने सोचा कि मैं स्टोरी सुना देती हूँ अपनी इस चोट की जो मेरे हाथ पे निशान है। और अभी तक तो ये निशान गया नहीं है, लेकिन काश चला जाए। खैर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चला जाएगा। और पहले आप लोग पिक्चर्स देखें, ठीक है, फिर मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि सब कुछ हुआ कैसे है और क्या हुआ था। छोटी मोटी चोटें मुझे कभी नहीं लगी ज़िंदगी में, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि छोटी सी चोट लग गई हो। ठीक है, पहले मेरी टांग जल गई थी, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, किसी ने अगर नहीं देखी तो वो जाके देखें। हीटर से जो मेरी टांग जल गई थी, और ऐसी बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, उनमें से ये भी एक है। अब कोई इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि ये मुझे चोट चूड़ी लगने की वजह से लगी है। तो और वाकई ये मुझे चूड़ी लगने की वजह से लगी है। और मेरा मसला ये है कि मैं पहले दिखाती हूँ, ये यहाँ पे निशान है, पता नहीं नज़र आता है कि नहीं। ये है, ये स्टिचेस का निशान है। अब तो इसका ये मैं इसका इंतज़ार करूँगी वक्त कब जाएगा, क्योंकि कोई कभी मुझे बहुत बुरा लगता है हाथ पे। और मतलब हाथ वैसे ही साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं, मतलब कोई निशान ना हो। तो मुझे बस ऐसे लगता है कि मतलब साफ़ हो। तो ये हुआ ये था कि मेरा हड्डी वाला हाथ है, तो मुझे चूड़ी आराम से पूरी नहीं आती है। मतलब यहाँ से इस वाली जगह से फंस जाती है, और यही वाली जो जगह है यहाँ से फंस जाती है बहुत बुरी तरह से। तो वो ना, मतलब टूटे बगैर उसका कुछ होता नहीं है। हम लोग बाज़ार गए हुए थे, मैं थी, मामा, मरवा, नानो और अब्दुल्ला। तो चूड़ियाँ देखी हमने चूड़ियाँ लेनी थी, मैंने और मरवा ने। उसने ले ली, उसको आराम से पूरी आ गई। उसके बाद मैंने ली, तो उन अंकल को मैंने कहा कि मुझे मेरा हड्डी वाला हाथ है, तो किसी के भी हाथ से मुझे पूरी नहीं आती है, मुझे पता है कि कैसे पहननी है। मैं किसी तरीके से अड़ा लेती हूँ, लोशन लगा के या गीली करके या साबुन लगा के, मतलब इस तरह से चूड़ी चली जाती है। लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा आप छोड़ दें, कहते नहीं मैं पहना देता हूँ, और ना मुझे आती है पहनानी, और आ जाएगी, ऐसी कौन सी बात है कि नहीं आएगी। मैंने कहा आपको नहीं पता मेरा हाथ है, तो आप प्लीज़ इसको छोड़ दें। तो यही करते करते उन्होंने पहनाना शुरू की। और पहनाते पहनाते जी वो एक साइड पे बिल्कुल, ये जो एंड वाली साइड है, यहाँ से इधर से अड़ गई, और वो नीचे ही ना जाए। जैसे ही वो टूटी चूड़ी, तो उसमें मेरा गोश्त लटका हुआ था आधा, और चूड़ी टूटी, और खून ही खून सारा रोड के ऊपर उसकी दुकान पे। और मुझे समझ ही नहीं क्या हुआ है। और मैंने कहा चूड़ी लगी है मामूली, तो रुक जाएगा। हमने सोचा कि रुक जाएगा, मैंने भी, मामा ने भी, नानों ने, लेकिन वो इतनी गंदी तरह से निकल रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारी ये पिक्चर्स में है कि स्किन ही उतर गई थी मेरी अंदर से, और वो खून इसमें से बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। खैर वहाँ से बड़ी मुश्किल से टिश्यूज़ वगैरह लिए बाज़ार में, इसको कवर किया। टिशू पूरा गीला हो जाता था खून से, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तो फिर हम घर आए, फिर नानू ने इस पे पायोडीन लगाई, साफ़ किया, और कहती हैं कि अभी ये चला, अभी ठीक हो जाएगा। पट्टी की तो वो भी भर गई खून से, वो भी बिल्कुल मतलब रुक ही नहीं रहा था एक सेकंड के लिए भी। तो मुझे समझ ही नहीं आई मैं क्या करूं। खैर रात तो ऐसे ही गुजारी के हो जाएगा, सही नहीं होएगा, या मतलब खुद ही चला जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो अलग ही हो गई थी स्किन। तो ये स्टिचेस वाला काम था, और हमें लग ही नहीं रहा था कि स्टिचेस लगेंगे। मतलब कोई चूड़ी लगी हो किसी को, और उस पर जी इतना सवियर हो जाए और स्टिचेस लगें, तो ये तो दिमाग में ही नहीं था। मतलब चूड़ी सबको लग जाती है, लेकिन ये बहुत ही गंदी लग गई थी मुझे। तो खैर हम फिर पहले इन्होंने कहा जरा के पास जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप इसको हॉस्पिटल ले जाएं और स्टिचेस लगेंगे। मैं तो डर गई कि पता नहीं क्या होगा, और मतलब क्या एक चूड़ी लगने से किसी को कैसे स्टिचेस लग सकते हैं। और मैं फुल डरी हुई, क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टिचेस लगेंगे, दर्द होगी, पता नहीं क्या। फिर हॉस्पिटल गए। खैर मैं गई थी, मामा और पापा। तो उन्होंने कहा कि बस आप आ जाएं उसमें ऑपरेशन थिएटर में। तो मैंने कहा हैं वहाँ पे क्यों लेके जा रहे हैं। तो खैर वहाँ गए, उसके बाद इमरजेंसी में गए पहले हम, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में गए। तो उन्होंने कहा कि बस आप यहाँ पे लेट जाएं। फिर वो मैं अंदर गई, मैं डर गई कि पता नहीं क्या होने वाला है। और मतलब वो पूरा कमरा देख के, और वो ट्रे आ रही है और सब कुछ, मैंने कहा बस अब पता नहीं क्या होगा। खैर उसके बाद मैं लेटी वहाँ पे, उन्होंने कहा ये कैसे हुआ, मैंने बताया। फिर 3 डॉक्टर्स थे, पता नहीं
एक नर्स थी और 2 डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने कहा ये आपको थोड़ी सी दर्द होगी क्योंकि हाथ के ऊपर है और तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे स्टिचेस वैसे पहले भी लगे हुए हैं तो मुझे आइडिया था कि कितनी दर्द होती है, लेकिन फिर भी मैं डर गई थी कि हाथ के ऊपर है, मैं कितना बर्दाश्त करूँगी। तो फिर उन्होंने पहले सुन किया, इंजेक्शन लगा दिया, तो उस पर थोड़ी सी दर्द हुई क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेश था ज़ख़म और अजीब सा, मतलब पहले एक पूरी रात खून निकलता रहा और फिर अगले दिन फिर एक स्टिचेस लगेंगे। उसके बाद खैर फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो देख लेते हैं कि क्या होता है। खैर वो डॉक्टर मुझसे बात करते रहे साथ साथ, और साथ साथ ऐसे ही उन्होंने इंजेक्शन भी लगा दिया, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब हम इस पे ना वो स्टिचेस लगाते हैं। चार लगे थे टांके, या पता नहीं, हाँ 4 हैं क्योंकि निशान इसके ऊपर 4 के हैं, तो 4 टांके लगे मुझे। तो फिर वो डॉक्टर और नर्स उन्होंने मिल के, मतलब एक ने हाथ पकड़ा हुआ था, एक स्टिचेस लगा रहा था, तो फिर वो स्टिचेस रखे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा आपने इसको खोलना नहीं है बिल्कुल भी, 1 महीने तक या पता नहीं 28 या 27 डेज़ तक, तो और ना ही इसे कुछ करना है। और वो ये था कि जैसे ही मेरा हाथ नीचे होता था ना तो खून निकल आता था, तो उन्होंने फिर मेरे गले में भी पट्टी डाल दी, हाथ पूरा भर दिया उसके साथ, क्या कहते हैं, पट्टी के साथ अंदर स्टिचेस लग गए, और साइडों से भी बड़ा गंदा हाथ हो गया था मेरा, मतलब छोटी मोटी वो और जो ज़ख़म बनते हैं चूड़ी के वो भी हो गए, तो बड़ा अजीब सा हो गया। स्किन इतनी गंदी हो गई थी, पट्टी में रहा था 2-3 दिन, और 2-3 दिन नहीं काफ़ी दिन। उसके बाद फिर खैर हो गया, फिर हम घर आ गए। पट्टी मैंने की हुई थी, बाजू मेरी एक पूरी यूज़ ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, तो 1 महीना बिल्कुल ऐसे ही मैं रही अजीब सा। और फिर खैर उसके बाद उन्होंने कहा था आप बीच में आते रहें तो हम देखेंगे ज़ख़म कैसा है, तो खोल देंगे स्टिचेस और पट्टी भी। लेकिन 2-3 दफ़ा मैं गई तो वो बिल्कुल कच्चा था, जुड़ी नहीं थी मेरी स्किन, क्योंकि स्टिचेस इसीलिए लगे थे ताकि जुड़ जाए वो ज़ख़म, तो वो जुड़ा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा अभी इसको और टाइम लगेगा, तो फिर और टाइम लगा और 1 पूरा महीना ऐसे ही हो गया। उसके बाद जाके स्टिचेस खुले, तो आगे अब ये जब स्टिचेस खुले हैं तो उसकी पिक्चर है और वो मैं आपको दिखाती हूँ। पट्टी उतारी थी तो नीचे ये स्टिचेस थे, तो उन्होंने कहा था बस इस धागे को अब आपने खींच देना है। मैंने कहा पता नहीं अब फिर से पता नहीं क्या हो, या खून निकले या नहीं, लेकिन फिर खैर ऐसे घर पे हम लोगों ने धागा खुद ही खींच लिया और वो शुक्र मेरी स्किन जुड़ गई। उसके बाद मैं इतनी ढीठ हूँ कि अभी भी मेरा दिल करता है मैं चूड़ियाँ पहनूँ, और तो मैं पहनती हूँ, लेकिन मैं ख़ुद पहनती हूँ, किसी से भी चूड़ी नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ मतलब क्या मसला है, तो मुझे अच्छी तरह पता है मैं कैसे पहन सकती हूँ कैसे नहीं। मामा और नानू ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी चूड़ी वाले की, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा था, उसको बहुत सुनाया था कि इतना लंबा सीन हो गया है। और सीधे हाथ की चोट थी तो कोई काम होता ही नहीं था मुझसे, मैं लेटती थी, मुझसे उठा ही नहीं जाता था, खाना तो बिल्कुल खाया ही नहीं जाता था, वैसे ही सीधे हाथ से खाते हैं, तो इसलिए नानू और मामा खिलाते थे, तो बड़ा बुरा हो गया था। मतलब कोई काम आप कितनी देर तक अपने उल्टे हाथ से कर सकते हो, मतलब ज़्यादातर हम अपना सीधा हाथ ही यूज़ करते हैं, तो बड़ा मुझे वो मुश्किल होती थी कि मतलब मैं क्या करूँ, छोटे से छोटे काम के लिए भी हर किसी को कहना पड़ता था। तो खैर शुक्र ये ठीक हो गया, अब एटलीस्ट निशान है लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और ये उन्होंने कहा था कि चला जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन चला जाएगा, तो लेकिन बड़ा बुरा हो गया था। और मुझे खुद भी हंसी आती थी कि चूड़ी की वजह से इतना बड़ा सीन हो गया, और कभी ऐसा सुना भी नहीं है। और मतलब चूड़ी लगने की वजह से इतना कुछ हो जाए और फिर स्टिचेस भी लगें, फिर इतनी देर आप सब्र करो कि कब पट्टी खुलेगी, टांके खुलेंगे। तो लेकिन खैर जो भी, जिनको भी इस तरह का मसला है हाथों का, और हड्डी वाला हाथ है या चूड़ियाँ पहनते हुए मुश्किल होती है, तो प्लीज़ ध्यान से पहना करें, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना कुछ हो जाएगा। मतलब मेरा गोश्त उसमें से उतर गया और अंदर से सारी स्किन नज़र आ रही है, और तुम बड़ा अजीब सा हो गया था, तो इसलिए ध्यान से की वजह से कोई किसी को स्टिचेस कभी लगे हैं तो काफ़ी उसकी की थी कि ये क्या किया है, आइंदा से आप कभी किसी को चूड़ियाँ ना पहनाएं और अपनी दुकान भी बंद करें। तो खैर वो भी हैरान हो गए कि हैं स्टिचेस लग गए हैं, तो खैर उसकी बेचारे की भी बहुत हुई। और फिर खैर मुझे मज़ा आया, मैं बेड पे रहती थी हर वक्त, और
हाथ मेरा वैसे यूज़ ही नहीं होता था और काम भी नहीं करने पड़ते थे। नानू और मामा मुझे खाना भी खिलाते थे खुद, क्योंकि वो बिल्कुल पट्टी आ गई थी गले में और वो एक बाजू ऊपर थी और उन्होंने कहा था बाजू को ऐसे ही रखना है डॉक्टर्स ने, अगर आप नीचे रखेंगी तो फिर इसमें से खून दोबारा निकल सकता है, क्योंकि बहुत ही कच्चा ज़ख्म है, तो हम इसकी गारंटी नहीं दे रहे, तो इसलिए आप इस तरह ही रखें। वो मेरी बाजू में भी दर्द होना शुरू हो गई थी, एक ही तरह रहती थी। तो खैर ये स्टोरी थी। और चोटें मुझे लगती रहती हैं और छोटी मोटी नहीं लगती, बहुत बड़ी लगती हैं, और मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ। और इस निशान का मैं अब वेट करूँगी कब जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि चला जाएगा, टाइम इसमें बहुत लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, साइड पे ही है लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता है। तो ये मेरा यहाँ पे है, ये नज़र आ रहा होगा शायद, पता नहीं। तो अब शुक्र, लेकिन मैं पहन लेती हूँ, काम भी हो जाते हैं, बेहतर है, और मतलब कुछ हुआ नहीं। तो चूड़ी मैं बहुत ध्यान से पहनती हूँ इसमें, और छोटे छोटे लगे हैं कट्स उसके बाद भी, लेकिन मुझे सबको लगते हैं, थोड़ा सा खून निकलता है फिर बंद हो जाता है। तो ये तो बहुत ही अजीब हो गया था। खैर मैंने सोचा मैं स्टोरी सुना देती हूँ, और आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।